साथियों नमस्कार। मौसम ने अचानक करवट ली है और ठंड के दिनों में भी भारत के कुछ राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है और ऐसी स्थिति आगामी 2-3 दिनों तक बनी रह सकती है। बेमौसम बारिश हमेशा किसानों के लिए चुनौतियां लेकर आता है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो भी फसल कटाई की स्थिति में हो या कटाई के बाद खेतों में रखी हो उसे सुरक्षित कर ले। खासकर धान की फसल अधिकतर क्षेत्रों में पककर तैयार है और कटने की स्थिति में है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के फसल को जल्दी से जल्दी कटाई कर उसका सुरक्षित भंडारण कर ले। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यदि कटी हुई फसल भीग गई हो तो उसे धूप में जरूर सुखाएं। खेतों में जल भराव की स्थिति न बनने दे और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेतों की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन दिनों गेहूं की फसल में रतुआ रोग, जिसे रस्ट कहा जाता है, के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए लगातार निगरानी करने की सलाह दी जा रही है। यदि गेहूं की फसल में काले, भूरे या पीले रतुआ की आशंका दिखे तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि डायथेनम 45 नाम के फफूंदनाशक का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर खेतों में छिड़काव करें। गेहूं में फफूंदनाशक का छिड़काव मौसम खुलने के पश्चात करनी है। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई असिंचित क्षेत्र में की हो उनके लिए यह बारिश लाभकारी है, परंतु किसान भाई गेहूं के खेत में निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गेहूं के फसल में यदि बाली न निकली हो तो यह पानी लाभदायक है। चने की फसल में अधिक बढ़वार नहीं होती है, इसलिए चने की फसल के लिए यह पानी वरदान है। यदि चने की फसल में फली न बनी हो, यदि चने की फसल में फली बन गई हो तो अधिक बारिश के कारण पौधे नीचे गिर सकते हैं। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चने के खेत में निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बारिश होने के पश्चात सरसों में लगे माहू कीट दूसरे फसलों की ओर माइग्रेट करते हैं। ऐसे में गोभी वर्गीय सब्जियां, मटर और आलू में माहू कीट के प्रकोप होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम खुलने के पश्चात इमिडाक्लोरपिड नाम की दवा का 3 से 5 ml 10 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर इन फसलों में छिड़काव करें, या फिर नीम की निबोली को अच्छी तरीके से सुखा ले और उसका पाउडर बना ले और इस पाउडर का 40 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर इन फसलों पर छिड़काव करें। यह छिड़काव आपको मौसम खुलने के पश्चात इन फसलों पर करनी है। लता वाली फसलों में किसान भाई मचान बना ले और इन फसलों को सहारा देना सुनिश्चित करें। खीरे और बरबट्टी की लता को जमीन पर न फैलने दे। आलू की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप बढ़ सकता है, अतः मौसम खुलने के पश्चात किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में डायथेनम 45 नाम के फफूंदनाशक का 1 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे फसल पर छिड़काव करें। आलू की फसल में निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जैसे ही मौसम खुले आलू की फसल में अर्थिंग अप करें। आजकल किसानों के मध्य बेमौसमी सब्जी की खेती का प्रचलन बढ़ गया है। ऐसे में जिन किसान भाइयों ने खेत तैयार कर भिंडी की बुआई की तैयारी कर ली हो उन्हें सलाह दी जाती है कि इस मौसम में भिंडी की बुआई बिल्कुल ना करें। ऐसे ही तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम चला जाता है, भिंडी के बीज में अंकुरन की समस्या आती है। बेमौसमी बारिश के कारण कद्दू वर्गीय सब्जियां मुख्य रूप से खीरा और करेला में पॉडरी माल्ड्यू और डॉनी माल्ड्यू जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसमें पत्तियों की ऊपरी सतह और निचली सतह में पाउडर नुमा आकृति दिखाई देने लगती है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम खुलने के पश्चात डायथेनम 45 नाम के फफूंदनाशक का 1 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर इन फसलों पर छिड़काव करें और इस छिड़काव के 12 दिन पश्चात सल्फेक्स नाम के फफूंदनाशक का 1 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर इन फसलों पर छिड़काव करें। केले की फसल में जाड़े में जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है तो केले के पौधे गिर जाते हैं। अत्यधिक ठंड की वजह से केले के अधिकांश पत्ते सूख जाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सभी सूखी और रोगग्रस्त पत्तियों को काटकर खेत से बाहर कर दे, जिससे रोग की उग्रता में कमी आएगी। मिट्टी सूखने के पश्चात केले की फसल में हल्की गुड़ाई करने के बाद प्रति केले के पौधे में 200 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 100 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग करें। आम और लीची की फसल में यदि बौर न आया हो तो यह बारिश लाभदायक है। आम और लीची की पत्तियों की बारिश की पानी से धुलाई हो जाने के कारण फायदा होगा और मंजर अच्छे से निकलेंगे।